हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आप लोगों के लिए बहुत दिनों के बाद एक कहानी लेके आई हूँ, शिव गुरु की कहानी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। एक गांव था, उसमें एक शराबी रहता था। इतना शराबी के दिन रात वो दारू पीता था। उसके बीवी और बच्चे भी थे, एक ही बेटा था और वो भी बहुत छोटा था। वो दिन रात दारू पीता था, लेकिन उसके में हाँ एक अच्छा ही थी कि वो सुबह भोलेनाथ के मंदिर जरूर जाता था। मतलब भोलेनाथ का बहुत बड़ा भक्त था। वो कितना भी दारू पिए, दिन रात वो पी पी कर रहता था, लेकिन सुबह भोलेनाथ के मंदिर वो जरूर जाता था। मतलब शिव गुरु का बहुत बड़ा वो भक्त था। ऐसे धीरे धीरे वक्त दिन बीतता गया दिन। एक दिन उसका तबीयत बहुत खराब हुआ, शराबी का। इतनी तबीयत तो खराब हो गई कि उसका मतलब मरने की संभावना थी। तो मरने था तो एक बार अपनी बीवी को बुलाया, पत्नी को बुलाया कि इधर आओ। तो बोले क्या हो। बोले अब मेरा लास्ट दिन आ गया है, अब मैं नहीं बचने वाला हूँ। बोले उसकी पत्नी बोली कि ऐसा मत बोलो। बोले नहीं, मेरा लास्ट दिन आ गया, मैंने बहुत अपने जीवन में शराब पिया है, तो आज मेरा लास्ट दिन है। हाँ, मैं आपको एक बात बता के जा रहा हूँ कि आप भोलेनाथ की पूजा जरूर करना। मैं शिव गुरु का, भोलेनाथ का बहुत बड़ा भक्त हूँ, तो आप भी पूजा पाठ जरूर करना। तो उस शराबी का देहांत हो गया। अब दोनों बीवी बच्चे बेचारे अकेले हो गए। और वो शराबी ने इतना लोन लेके रखा था, इतना कर्जा लेके रखा था। मतलब कर्जा लेके उसने सिर्फ शराब पिया। शराबी होते हैं वो तो, उनको पैसा नहीं दिखाई देता, बस पैसा आना चाहिए, शराब पीने को चाहिए, घर चले कि ना चले। अब भैया बेचारी वो भी पत्नी क्या करे, एक बच्चा था, उसको कैसे पेट वेट पाले। फिर भी दिन बीतता गया, उसने खेत बाड़ी मकान मतलब सब कुछ बेच दिया उसके कर्जे के चक्कर में। अब भैया भले वो शराबी मर गया, लेकिन कर्जदार थोड़ा ना अपना कर्जा छोड़ेंगे। तो उस पत्नी ने बेचारी ने क्या किया, सारे जमीन जायदाद घर में जो है सब कुछ बेच दिया। बेच के वो पत्नी हो गई बेचारी कंगाल। अब वो औरत हो गई कंगाल, तो अब जाए कहाँ, मकान था वो बेच दिया, अब उसको घर से निकाल दिया गया। अब वो छोटा बच्चा लेके जाए कहाँ। फिर भी बेचारी गई एक जंगल में, वहाँ एक कुटिया बना ली और उसमें अपने बच्चे को लेके रहने लगी। बच्चे को रहने लगी रह के। अब भैया घर तो चलो, झुपड़ी तो डाल दिया जंगल में, वहां तो कोई मना नहीं करेगा, पर खाने को तो कुछ चाहिए ना। उस बच्चे का पेट पालने के लिए, खुद का पेट पालने के लिए तो कुछ चाहिए। तो बेचारी क्या करे क्या खाए, ऐसे कैसे थोड़ा दिन बिता लिया उसने। फिर फिर उसका उसका बच्चा बोला कि मम्मी मुझे बहुत तेज भूख लगी है। अब भैया माँ तो थी, अपना पेट वो भूखा रख सकती, पर बच्चे का तो भूख नहीं रख सकती ना। तो उसने क्या किया, बेटा इस जंगल में मैं क्या खाने को पाऊँ, तो क्या करूँ बेटा। तो बोला नहीं मम्मी, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। अब भोलेनाथ, वो शराबी तो था ही बदमाश, लेकिन भोलेनाथ का भक्त था। तो भोलेनाथ क्या हुआ, ऊपर से सब ये देख रहे थे। वो बीवी बच्चे का, मतलब औरत का और बच्चे का, सब देख रहे थे कि ये लोग भूख के मारा तड़प रहे हैं। तो वो भोलेनाथ ने, शिव गुरु ने क्या किया, बाबा का रूप लेके उस जंगल में भौरी बनाने लगे, भौरी डालने लगे। अब वो औरत ने कहा अच्छा बेटा ठीक है, बैठ, मैं कहीं देख के आती हूँ, जंगल में कुछ खाने को थोड़ा मिल जाए। अब वो औरत जंगल जंगल भटक रही थी, तो वही भोलेनाथ जो बाबा का रूप लेके बैठे थे, तो वो भौरी लगा रहे थे। तो दूर से उस औरत ने देखा देखा कि बाबा जी भौरी लगा रहे हैं। तो वो पास में गई बेचारी, डर डर के गई, तो बोली कि बाबा जी आप ये भौरी लगा रहे, एक भौरी मुझे दे दो। कहीं क्यों, क्या हुआ बेटा। बोले मेरा बेटा बहुत तेज भूखा है, तो मुझे चाहिए खाने को, मेरे बेटे को, मैं खाऊं चाहे ना खाऊं, पर मेरे बेटे को एक भौरी दे दो। तो उन्होंने क्या किया, एक भौरी, दो भौरी, एक नहीं दो भौरी दिया बाबा ने। कहा अच्छा ठीक है, ले बेटा दो भौरी ले लो, एक अपने बेटे को खिला देना और एक तुम खा लेना। अब वो औरत खुश हो गई। अब वो दोनों भौरी लेके घर आई तो उसके बेटे को एक भौरी दे दी और एक भौरी खुद खा ली। अब पेट भर गया, तो दोनों माँ बेटे सो गए। अब सुबह हुआ, सुबह से फिर दोपहर हुआ। अब वो बेटा फिर भूखा हुआ। अब भौरी कितने देर तक चलेगा। तो दोपहर हुआ, फिर बोलने लगी माँ मुझे फिर भूख लगी, बहुत ज़्यादा भूख लगी है मुझे। तो बोले बेटा कल तो वो बाबा भौरी लगा रहे थे, मैं मांग के ले आई, आज मैं क्या करूँ। तो फिर भी बोली अच्छा ठीक है बेटा बैठ, मैं आती कुछ ढूंढ के। अब वो शिव गुरु भोलेनाथ फिर से भौरी लगा रहे थे दूसरे दिन भी, क्योंकि वो तो बाबा नहीं, वो तो भोलेनाथ थे, तो सब देख ही रहे थे नज़ारा। अब भैया गए,
फिर औरत ने देखा कि वही बाबा फिर भौरी लगा रहे हैं। अब फिर वो गई, वो फिर आके बैठी। तो बाबा बोले क्या हुआ बेटा, कल भी आई थी आज भी क्या हुआ? बोली बाबा जी कल तो मैं मांग के लगी, आज मेरे बच्चे को फिर भूख लगी है। तो फिर ठीक है दे दिए। बोला तो 2 भौरी नहीं, उन्होंने 4 भौरी दिया। बोला बेटा ले, एक बेटा तू खा लेना, एक अपने बेटे को दे देना, और 2 भौरी ये ले लो एक्स्ट्रा ले लेना एक्स्ट्रा। तो इसको क्या करना कि तुम कहीं भी जाना, जहाँ भी रहना, वहाँ पर इसको पोटली से बांध दे के खड्डा खन के वहाँ गाड़ देना ये 2 भौरी को। तो बोले ऐसा क्यों बाबा? बोले तुम ऐसे कर लेना, एक भौरी तुम खा लेना, एक भौरी बेटे को दे देना, और 2 भौरी को पोटली में गाड़ के जमीन में गाड़ देना। तो जहाँ भी तुम रहना, जहाँ तुम सोना। अब भैया गई घर पे वापस, वो अपने बेटे को 1 भौरी दे दी, खुद खा के वो सो गई। अब तीसरा दिन हुआ तो कही कि अब कितने दिन में भौरी मांगने जाऊँ, कितना दिन जंगल भटकूंगी, चलो मैं चलती हूँ, थोड़ा शहर चलती हूँ, वहाँ कुछ कमाऊँगी खाऊँगी तो बेटे का पेट भरेगा, मेरा ही भरेगा। अब वो चली गई शहर चली गई। अब शहर में तो मकान लेना कोई संभावना बात तो है नहीं। तो उसने क्या किया, एक मतलब ऐसी सड़क के किनारे कहीं भी एक इसने से तंबू मतलब झुपड़ी बना लिया और वहीं क्या इसने किया, बेटे को सुला दिया, और खुद वो जो पोटली बाबा ने जो दिया था भौरी, उसको पोटली में बांध के उसने वही खड्डे में खोद के गाड़ के वहीं सो गए। दोनों माँ बेटे सो गए। अब सुबह जब उसकी औरत की आंख खुली तो देखी बढ़िया सा पक्का मकान बन गया, और बेटा बिस्तरा पे पड़ा था, जमीन में उसने सुलाया था पर बिस्तरा पे बेटा बेड पे सोया। तो बोली ये चमत्कार क्या हुआ? तब उसको ऐसा ध्यान हुआ, वो बाबा ने मुझे भौरी दिया था, उसी का चमत्कार होगा। तब वो जान गई कि कोई और बाबा नहीं, ये भोलेनाथ हैं। अब भैया भोलेनाथ की पूजा पाठ खूब करने लगी, अच्छे खासे घर भी हो गए, वो कमाने भी लगी, अड़ोसी मतलब हर अड़ोसी पड़ोसी से व्यवहार भी बन गया, शिव चर्चा में जाने लगी, भजन में जाने लगी, कमाने भी जाने लगी। अब धीरे धीरे वक्त बीतता गया और बेटा उसका बड़ा हो गया। अब उसके बेटे को मन में सदा यही खटकता था कि ये चमत्कार हुआ कैसे, मेरी माँ, हम रातों रात कैसे पैसे वाले बन गए। मेरी माँ वो बाबा के पास जाती थी, तो बाबा के पास जाने के बाद ही हम पैसे वाले हुए हैं, कहीं ऐसा तो नहीं वो बाबा और मेरी माँ में कोई गलत विचार करने लगा। तो वो क्या अपनी माँ से नफरत करने लगा। उसको लगा कि बाबा के मेरी माँ के बीच कुछ है, और उन्होंने ही कुछ धन दौलत इनको मेरी माँ को दिया होगा। अब वो नाराज हो गया, अपनी माँ से बात ही नहीं करता था। ऐसे होने लगा, धीरे धीरे वक्त बीतता गया, अपनी माँ से बराबर नहीं बात करता था, ना कुछ नहीं, बस खाता पीता सो जाता था, कमाने चला जाता था। ऐसे एक दिन शिव चर्चा में गई पड़ोसी की यहाँ, तो बैठी थी तो मन उदास था उसका। तो जो पड़ोसी थे तो पूछने लगी क्या हुआ बहन, बहुत उदास लग रही हो तुम? बोले कुछ नहीं। बोले नहीं बताओ। बोले बस ऐसी ऐसी बात है, मेरा बेटा मुझसे बात नहीं करता, मुझे देख के मुंह मटका लेता है, खाता पीता है, सो जाता है। कहीं नहीं कार्य करो बहन, अपने बेटे की शादी कर दो, क्या पता शादी के बाद सुधर जाए। तब वो औरत बोली अच्छा ठीक है। अब भैया उसने क्या किया, अपने बेटे की शादी कर दी। तो शादी करके जब मतलब बेचारी ने विधि विधान सब किया उसकी माँ ने, तब उस लड़के की बीवी आई, मतलब वो औरत की बहू आई। तब वो आई तो दोनों मतलब थे। तो उस लड़के ने अपनी बीवी को क्या समझाया कि तुम सब चीज़ करना लेकिन मेरी माँ से बात मत करना, और सबका पैर छूना, मेरी माँ का पैर नहीं छूना, मेरी माँ अच्छी नहीं है। अब भैया बहू ने तो ऐसे ही किया कि सबका पैर छू लिया, पर अपनी सास का, उस औरत का पैर उसने नहीं छुआ। अब भैया माँ बहुत दुखी, ये क्या बात है, ऐसा क्यों, मेरी बहू ने सबका पैर छुआ, मेरा नहीं छुआ। तो उसने कहा ठीक है जाने दो। अब धीरे धीरे ऐसे वक्त बढ़ता गया और बेटा बात ही न करे, बहू भी वो भाई बेटा जब नहीं दे रहा है माँ को भाव तो बहू कहाँ से देगी। तब उसकी सास गई कहीं, बेटा बहू सबको तूने पैर छुआ लेकिन मेरा नहीं छुआ। बोले तुम्हारे बेटे ने तो मना किया है कि मेरी माँ का पैर मत छूना, मेरी माँ से बात मत करना, मेरी माँ से रिश्ता मत रखना। जब तुम्हारा बेटा ही रिश्ता नहीं रखना तो मैं क्यों रखूँ। अब भैया बहू तो टनी दिखाने लगी। अब बेचारी औरत तो सीधी थी तो उसने मन उदास कर
कर लिए। ऐसे धीरे धीरे वक्त बीतता गया। तो उसे जब माँ से सहन नहीं हुआ तो अपने बेटे और बहू को छोड़ के जाने का निर्णय कर ली। बोली हम नहीं रहूँगी इस घर में, जब मेरी कोई इज्जत ही नहीं है, मेरा बेटा मतलब मुझसे पूछ ही नहीं रहा है कि माँ क्या कर रही हो, खा रही हो कि नहीं पी रही हो, उसको कोई बात की चिंता ही नहीं है, तो मैं जा रही। तो वो क्या करी, एक रात को छोड़ के चली गई। अब जाते जाते एक जगह गई, भोलेनाथ का मंदिर था और वहीं एक कुटिया थी। वो कुटिया में ही वो औरत रहने लगी। अब वो मियाँ बीबी मतलब इसके बेटे और बहू धीरे 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 कंगाल होते रह गए, क्योंकि उसके वजह से ही तो ये लोग पैसे वाले बने थे। इसके वजह से ही तो ये पैसे वाले बने थे। अब धीरे धीरे उन लोग का इतना नौबत खराब है कि वो भीख मांगने के राह पे आ गए। ऐसे वो कुटिया में वो औरत रहने लगी। अब ये दोनों बहू बेटे क्या करे, काम धंधा कुछ मिलता ही नहीं था लड़के को भी, भोलेनाथ भी देख रहे थे ना सब। तो वो क्या करे, बहू बेटे भीख मतलब उसका बेटा भीख मांगने के लिए निकल गया कि हर चीज चल सकता है, पेट खाए बिना नहीं रह सकते। तब वो भीख मांगने के लिए लड़का मतलब निकल गया। निकलते निकलते वही भोलेनाथ के मंदिर की कुटिया के पास पहुंचा भीख मांगने के लिए, जहाँ उसकी माँ थी। तो बोला भिक्षा दे दो। तब उसकी माँ निकली बाहर, बोली बेटा तुम? बोला माँ आप? अब भैया दोनों एक दूसरे को चौंक गए। बोले क्या हुआ है बेटा, तुम्हारा ऐसा कैसे हाल हो गया? बोले नहीं माँ, बस आप आई हो तब से धीरे धीरे हमारा ऐसा बुरा वक्त आ गया कि हमको खाने को भी रोजी नहीं करा। तो दोनों माँ बेटे गले मिल के रोने लगे। तो बोला कि माँ बेटा एक बात मुझे तुमसे पूछनी थी, एक बात पूछूं? बोले हाँ माँ पूछो। बोले ये बताओ बेटा, तुमने बहू को क्यों मना किया था कि मुझसे बात नहीं करे, मेरा पैर ना छुए, मुझे ढंग से बात ना करे? बोले माँ एक बात तो मेरे मन में खटक रहा था कि अब हम रातों रात इतने पैसे वाले कैसे बन गए। अब वो बाबा के पास जा गई थी तो इसीलिए हम पैसे वाले बन गए। तब वो बताने लगा नहीं बेटा, वो कोई बाबा नहीं थे, वो शिव गुरु भोलेनाथ थे। तब उस बेटे की आँख खुली। दोनों माँ बेटे खूब रोए। तो फिर उसने बेटे ने अपनी माँ को वापस ले गए अपने घर। फिर शिव चर्चा कराए, दोनों प्यार से रहने लगे। तो उनकी वापस मिलकर जो भी गया था, नौकरी धंधा पैसा कौड़ी सब धीरे धीरे वापस नहीं आने लगा। तो सब तीनों खुशी से रहने लगे। तो बोलो भोलेनाथ की जय, शिव गुरु की जय। तो आपको ये कहानी कैसे लगी? अगर आपको ये कहानी अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए।